Good morning, all of you. Good morning. How are you all, kids? We are fine. So, which model test paper is going on? Three. Yes, 3. How many questions are done? 13. 1 to 13 are done in our previous class. Today we are going to start question number 14. So, come to question number 14. Yes, questioning part. So you have to frame questions. इजीली क्वेश्चंस फ्रेमिंग करना आ गया आपको तो आपको बहुत ही मतलब इजी गोइंग मार्क्स मिल जाएंगे. तो आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने अच्छे से आने चाहिए. ओके, क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो, मेक एनी 3 क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओल्ड लेक लोकेटेड इन द विलेज. अगर आपको याद आ रहा होगा कि लास्ट जो आपने मॉडल टेस्ट पेपर किया था 2, है ना, उसमें आपको क्वेश्चन फ्रेम करने थे. किस पे फ्रेम किए थे आपने लास्ट? नहीं, जैसे यहाँ पर लेक दे रखा है, वहां पर क्या दे रखा था? क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ आंटी बावड़ी स्टेप वेल. ओके, सो आपका जो लास्ट क्वेश्चन आपने फ्रेम किया था ना 14, वो बेस्ड था स्टेप वेल से, है ना. और ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है लेक से. देखिए क्वेश्चन सिमिलर है ना, सिर्फ यहाँ पर क्या है, लेक है, और वहां पर क्या था, स्टेप वेल. समझ में आ रहा है ना. तो आपको 3 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं रिलेटेड टू ओल्ड लेक इन योर विलेज. आपके विलेज में कोई लेक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करने हैं. समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस बेटा एक दूसरे से मैच कर रहा है, आप देखोगे तो इनमें एक सिमिलरिटीज है. समझ आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्पेशल अबाउट लेक. ठीक है, आपके जो लेक है विलेज में, तब उस पर क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो आप? ये भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो ना. व्हाट इज द लेक, लेक होती क्या है. व्हाट इज अबाउट द स्पेशल ऑफ इट, इसके लिए स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल क्या है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेक, लेक का नेम क्या है, फ्रेम कर सकते हैं. यस, एंड इज लेक वाटर फ्रेश और सॉल्टी. लेक का जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है या फिर सॉल्टी वाटर है. तो इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ यू फ्रेम द क्वेश्चंस. ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू पिक्चर, है ना. आपका जो लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर था उसमें किसका पिक्चर था? फिश. आपको फिश से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चंस फ्रेम करने थे. अब यहाँ वो फिश है, एक्वेटिक एनिमल. ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ aquatic plant which is lotus. ओके, तो वहां aquatic animal था, यहाँ देखो aquatic plant है ना. उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं. तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से लोटस प्लांट है. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन तो आप सेम ही कर सकते हो ना. वहां पे भी हमने ये राइट करा था, विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, विच प्लांट डू यू सी इन द पिक्चर. ओके, सेकंड इज, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज लोटस. आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लोटस है, तो आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं. व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज लोटस, लोटस इज अ एक्वेटिक प्लांट. तो क्वेश्चंस आपको खुद को फ्रेम करने हैं. यू राइट द क्वेश्चन बाय योर ओन. वो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, जरूर नहीं सेम क्वेश्चंस आए, है ना. देन यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चंस. आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द व्हाई आर द लीव्स ऑफ लोटस प्लांट ब्रॉड. लोटस प्लांट की जो लीव्स है वो ब्रॉड क्यों होती है. हाउ लोटस प्लांट फ्लोट इन वाटर. लोटस प्लांट कैसे फ्लोट करता है.
ओके, समझ आ गया? यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस बाय योर ओन चॉइस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही इनको फ्रेम करोगे, यहाँ कुछ आपको लर्निंग का नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज फूड प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट आर नॉट न्यूट्रिशियस। मार्केट में जो फूड अवेलेबल होता है, जो पैकेट होते हैं, है ना, जो पैकेजेस फूड होते हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं, ये आपको उन्होंने बताया है। ठीक है, लास्ट वाला आपका पिकल से रिलेटेड था। पिकल्स आर नॉट स्पॉइल अर्ली, ये क्वेश्चन था ना, तो ये भी सेम चैप्टर नंबर 15 में से ही है ना। तो यहाँ पर क्या है, फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट आर नॉट न्यूट्रिशियस। तो फ्रेम 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। तो आपको इसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं। सो आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है उस टाइम पे आप उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आर द फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट न्यूट्रिशियस और नॉट। मार्केट में जो फूड अवेलेबल है वो न्यूट्रिशियस है या नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड इज व्हाट व्हाई आर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एडेड पैकेट फूड। जो भी पैकेजेस फूड होते हैं उनमें जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है वो क्यों मिलाए जाते हैं। ओके, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव। तो इनके अंदर जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आते हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ओके, क्लियर? You can also make the questions by your own self. Okay, now next question is, yes Agrima, what is next question? Read it Pita. Yes, how did the people store food grains in earlier times? तो पुराने जमाने में लोग फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते थे, है ना। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 20, फार्मिंग ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। तो ये आपके उस वाले चैप्टर में से है ये वाला क्वेश्चन। तो आप उस टाइम पे क्या होते थे, लोग क्या करते थे, पेपर्स का पल्प बनाकर से कंटेनर बनाते थे और उनमें नीम लीव्स को ऐड करके अपना ग्रेन्स को होल द ईयर क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे। ओके, sit beta, you sit. So what is the answer? In olden times people made a huge container. लोग जो है वो बड़े बड़े कंटेनर्स बनाते थे विद द पल्प ऑफ यूज्ड पेपर। जो यूज पेपर आप लोग जो पहले के जमाने में पेपर्स होते थे उनको जो यूज किए हुए पेपर होते थे ना उनका पल्प बनाते थे। ठीक है, तो जैसे कि कैसे बनाते थे आपको पता है, पेपर्स को वाटर में ओवरनाइट रखने के बाद में फिर इनका पेस्ट बना करके एक पल्प बनाते थे और उन पल्प के हेल्प से उसमें मिक्सचर डालते थे, जस्ट लाइक चॉक मिक्सचर वगैरह डाल करके उनसे बड़े बड़े कंटेनर्स बनाते थे। समझ में आ गया? और इन कंटेनर्स के अंदर दे प्लेस्ड नीम लीव्स। क्या प्लेस कर देते थे? नीम लीव्स प्लेस करते थे। ओके, आपको पता है ना कि नीम लीव्स जो होती है वो इंसेक्ट्स वगैरह से, पेस्ट वगैरह से ग्रेन्स की प्रोटेक्ट करती है। ग्रेन्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इसलिए हम लोग क्या डालते हैं? नीम लीव्स डालते हैं। आपकी मम्मा भी घर पे कंटेनर्स में नीम लीव्स डालती होगी ताकि आपका जो ग्रेन है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहे। तो ओल्डन टाइम्स का ही ये चलता आ रहा है। समझ आ गया? तो उस टाइम पे हमारे जैसे बड़े बड़े आजकल जैसे स्टील्स वगैरह के यूज कंटेनर्स होते हैं ना, उस टाइम पे नहीं होते थे। तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पेपर्स के जो पल्प्स होते थे उनसे बड़े बड़े कंटेनर्स बनाते और उनके अंदर नीम लीव्स को प्लेस करके पूरे गेम्स को पूरे होल ईयर्स क्या करते थे, सेव करते थे। समझ में आ गया? ओके, सो दे प्लेस नीम लीव्स अलोंग विद द ग्रेन इन दीज। ओके, इन कंटेनर्स में वो नीम लीव्स भी डाल देते थे। ड्यू टू दिस द ग्रेन्स रिमेन सेफ फॉर एंटायर ईयर। क्लियर? अंडरस्टूड? आंसर समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू रीड बेटा कुंजन। Yes, this is from chapter number 25. सप्तऋषि
कॉन्स्टेलेशन. व्हाट इज सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन? ये जो सप्तऋषि मंडल है, तारा मंडल है, सप्तऋषि तारा मंडल, ये क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इट? पहले आपको ये पता होना चाहिए तभी उसका पिक्चर ड्रॉ करोगे. हाँ, यस आरोही. यस, या द ग्रुप ऑफ 7 स्टार इज द सप्तऋषि तारा मंडल. 7 जो स्टार्स उनका ग्रुप है. कॉन्स्टेलेशन आपको पता है, कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार एंड सप्तऋषि इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार. सिट डाउन. Understood? Okay. So this is the picture of Saptarishi. Okay, Saptarishi constellation का ये picture है. Okay, you have to draw it in a proper way because इसकी जो shape है ये एक सॉस पैन की जैसी है. Okay, it's look like a sauce pan. तो आपको भी इसको ऐसे ही draw करना है. Clear? Stars तो आप लोग easily make कर सकते हो like this. Okay, clear? Now next is question number 19. 19 is what are पक्का houses built of? पक्का houses कौन कौन से मटेरियल से बनते हैं? ओके, आपकी कॉपी में क्या लिखा है? आपकी कॉपी में क्वेश्चन है what are पक्का houses made up of? So same क्वेश्चन, ये भी सेम ही है. ओके, so they are made by yes concrete, brick, cement, iron, स्टोन. वेरी गुड. तो यहाँ पर हमने सिर्फ आंसर को थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया है. ओके, अकॉर्डिंग टू द मार्क. इसमें 3 मार्क्स का है ना. सो आपको इसको अच्छे से राइट करना होगा. पक्का हाउसेज आर मेड अप ऑफ ड्यूरेबल मटेरियल्स लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, आयरन, कॉन्क्रीट एक्सेट्रा. These material make पक्का houses strong, durable, safe from natural disaster like flood and earthquake. इस टाइप के मटेरियल्स क्या करते हैं? पक्का हाउस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टाइम तक चलते हैं. दे डोंट नीड रिपेयरिंग टाइम टू टाइम. इनको टाइम टू टाइम रिपेयर की जरूरत होती है क्या? तो इनको ड्यूरेबल बनाते हैं. ठीक है, ताकि वो आपके हाउस को प्रोटेक्ट, आपका हाउस प्रोटेक्टिव रहे नेचुरल डिजास्टर से. ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट इज व्हाट विल यू डू व्हेन योर विलेज बीइंग फ्लडेड? अगर आपके विलेज में फ्लड आ जाता है, ओके, बाढ़ आ जाती है, तो आप क्या करोगे? व्हाट डू यू डू? आप क्या करोगे? हम क्या कर सकते हैं? वी विल मूव टू अ सेफ हायर प्लेस. हाँ, हमें कहाँ जाना होगा? जब फ्लड आता है तो आपको हायर प्लेस से जाना होता है ना. अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं या आप फ्लोर वाले हाउसेज में रहते हैं तो यू गो टू अ हायर फ्लोर. सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आपको चले जाना है. ओके, वी विल इन्फॉर्म टू द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भी कॉल करना होता है ना, कि आपके एरिया में, आपका एरिया जो है वो फ्लडेड हो चुका है, यहाँ पे फ्लड आने वाली है. सो ब्रिंग सम हेल्प. ओके, तो उनको क्या बोलोगे? आप हेल्प लाने के लिए तो बोलोगे. नेक्स्ट, वी विल हेल्प इन डिस्प्लेसिंग पीपल टू सेव प्लेसेस ऑफ रिलीफ कैंप. ओके, तो फ्लडेड एरिया में आपको भी हेल्प करनी होगी उनके साथ. एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आते हैं तो हम जो लोकल लोग होते हैं ना, सबसे पहले हम लोगों को हेल्प के लिए आगे आना होता है ना. तो आपको अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी होती है. ओके, तो उनको भी आप सेफ प्लेस पे लेके जाओगे. ओके, या फिर रिलीफ कैंप पे लेके जा सकते हो, है ना. समझ में आ रहा है? तो अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग पीपल्स की भी आपको हेल्प करनी है. क्लियर? साथ ही आप क्या कर सकते हो? आप लोग पीपल को अवेयर भी कर सकते हो. डू नॉट टच द हैंड विद द वेट हैंड्स. ओके, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी आपको नहीं टच करना है बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. करंट आ सकता है ना फिर आपको. समझ आया? और वी शुड नॉट ड्रिंक टैप वाटर. हमें टैप वाटर भी ड्रिंक नहीं करना है. ओके, बिकॉज एट द टाइम ऑफ फ्लडेड the water of tap is contaminated, so we should not drink tap water at that time. Clear? समझ आ रहा है? yes or no? So speak
लाउडर, यस मैम, नो मैम, समझ में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो से नो. ओके, क्लियर? नाउ मनस, क्वेश्चन नंबर 20. Get busy helping. Yes. What should you do? आप क्या करोगे कि अगर आपका फ्रेंड बिजी है, अगर आप यू आर गोइंग टू स्कूल विथ योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जा रहे हो और योर फ्रेंड गेट बिजी फॉर हेल्पिंग द इंजर्ड पर्सन. ठीक है, इंजर्ड पर्सन की आपकी फ्रेंड हेल्प कर रहा है, आप क्या करोगे? देखो, फर्स्ट इज यू विल बी एंग्री. आप अपने फ्रेंड पे गुस्सा होगे कि नहीं लेट हो रहा है, स्कूल चलना है, ऐसे आप उनके ऊपर एंग्री होगे. सेकंड, यू विल हेट हिम और हर. आप अपने फ्रेंड से हेट करोगे कि हो ये तो इंजर्ड पर्सन की हेल्प कर रहा है, हेट करोगे अपने फ्रेंड को. थर्ड इज यू विल अप्रिशिएट योर फ्रेंड एंड हेल्प हिम हर. आप अपने फ्रेंड को अप्रिशिएट करोगे कि यस यार यू आर डूइंग वेल, लेट मी आल्सो डू दिस, कि मैं भी ये करूंगा, मैं भी अपने साथ अपने फ्रेंड के साथ इंजर्ड पर्सन की हेल्प करूंगा. आपको ये करना है. या फिर यू विल स्टॉप योर फ्रेंड टू हेल्प. मैं अपने फ्रेंड को रोक के नहीं हेल्प नहीं करनी है, नहीं चलो स्कूल, फ्रेंड तो यार वो तो इंजर्ड हो गया, कोई बात नहीं और लोग देख लेंगे, ऐसा. हाँ, so which option is correct? C. Yes, option number C. We appreciate our friend and help him or her. Okay, एक एक पॉइंट आपको समझना होगा. नेक्स्ट, यस श्रुतिका, 21. What is the difference between smaller and larger? Because yes, the basis of fuel consumption. Yes, कौन सा व्हीकल कितना फ्यूल कंजप्ट कर रहा है, किसमें कितना ज्यादा पेट्रोल लगेगा, किसमें कम लगेगा. तो स्मॉल व्हीकल और आपको लार्ज व्हीकल में डिफरेंस करना है. जैसे कि अगर हम बात करें स्कूटर और कार, ठीक है, तो पर लीटर के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था एक बार आपकी क्लास में, आपको याद हो तो, कि अगर स्कूटर 1 लीटर में 60 किलोमीटर चल रहा है और कार 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, तो किसका कंजप्शन ज्यादा है, कौन ज्यादा फ्यूल लेगा? कार ज्यादा लेगी, क्योंकि एक तो कार का देखो बेटा, कार है ना स्कूटर से बड़ा है ना, उसका टैंक भी बड़ा होगा, बट वो एवरेज कम दे रही है, तो उसमें कंजप्शन ज्यादा है. तो आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्लेस करनी है. जस्ट लाइक देखो बेटा, फर्स्ट इज स्मॉलर व्हीकल एंड लार्जर व्हीकल. इसमें क्या डिफरेंस है आपको? जैसे फर्स्ट लिखना है दे रन ऑन पेट्रोल. ये तो आपको बता ही सकते हो कि जो स्मॉलर व्हीकल्स होते हैं ये पेट्रोल पे चलते हैं, और जो लार्ज व्हीकल्स होते हैं जस्ट लाइक बस हो गई है, ट्रक्स हो गई है, दे रन ऑन डीजल. किस पे चलते हैं बेटा? डीजल पे. समझ आ रहा है आपको? है ना. नेक्स्ट, दे कंज्यूम लेस फ्यूल. अकॉर्डिंग तो अगर हम बात करें, कंपेयर करें कौन ज्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, कौन कम कर रहा है, तो स्मॉल व्हीकल कंज्यूम लेस फ्यूल, इसमें कम पेट्रोल है ना लगेगा, बट दे कंज्यूम मोर फ्यूल. जस्ट लाइक एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, जस्ट लाइक कार रन्स अबाउट 17 kmpl में. लाउडर, पर हार और पर लीटर. एल है ना यहाँ पे बेटा, देखो kmpl, किलोमीटर पर लीटर. 1 लीटर में कितना चल रहा है? तो कार रन्स अबाउट 17 किलोमीटर पर लीटर, मतलब कार जो है वो 17 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर पेट्रोल में. वेयर एज बस कितना चल रही है 1 लीटर डीजल में? ओनली 7. तो ज्यादा फ्यूल रिक्वायर्ड किसको है? यस, जो लार्ज व्हीकल है, बस है. समझ आ रहा है? क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज नंबर 22.
ओके अनुजा रीड इट बेटा. In which state is coal found? Yes, coal is found in Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar. okay. So there is the option of all of these. सारे ही है. Yes, so fill D here. Next is last question of this model test paper, question number 23. देखो बेटा ये क्वेश्चन सिमिलर है जो आपने लास्ट किया था. देखो लास्ट आपका क्वेश्चन क्या है सुनो. राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट एनी हिस्टोरिकल प्ले. और आपका जो मॉडल टेस्ट पेपर 2 था उसमें क्या क्वेश्चन था. राइट योर एक्सपीरियंस ऑन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. तो मॉन्यूमेंट्स मीन्स हाँ और हेरिटेज ना. और हिस्टोरिकल हेरिटेज से तो मॉन्यूमेंट्स है. तो यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस हो गया है. तो आप सेम आंसर भी यहाँ लिख सकते हो जो आपको चित्तौड़ फोर्ट पे मैंने राइट करवाया था. सेम आंसर भी लिख सकते हो. बट यहाँ मैंने राइट किया है रणथंभौर फोर्ट पे ताकि आपको नॉलेज हो हर तरह के फोर्ट की. सारे जितने भी फोर्ट्स है. समझ आ रहा है. समझ आ रहा है. क्वेश्चन इज सेम. क्वेश्चन का जो मीन्स है मतलब सेम ही है. बट यहाँ जो है क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के अकॉर्डिंग चेंज होके आ गया है. क्लियर. तो फर्स्ट इज देखो यहाँ पे सेम है. आई विजिटेड रणथंभौर फोर्ट इन विंटर वैकेशन. ठीक है. इट इज सिचुएटेड इन. ये आपको पता होना चाहिए कहाँ सिचुएटेड है. यस. इन दिस फोर्ट देयर इज अ टेम्पल ऑफ 3 गणेशा. त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है ना वहां पे. यस. तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो. समझ आ गया. द फेयर ऑफ गणेश चतुर्थी इज हेल्ड हियर. यहाँ पर किसका मेला लगता है. गणेश चतुर्थी का. द फोर्ट इज सराउंडेड बाय लार्ज स्टोन वॉल्स. फोर्ट किससे सराउंडेड है. चारों तरफ से बड़ी बड़ी वॉल्स जो किसकी बनी है. स्टोन्स की. ओके. नेक्स्ट 6 पॉइंट. इट इज सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया. अब बताओ हमने यहाँ पे 6 पॉइंट्स क्यों लिखे हैं. बताओ. हाँ देखो 6 पॉइंट्स हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखो एक तो आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में 3 मार्क्स का है ना. तो अगर हम हाफ ऑफ मार्क्स को भी अगर काउंट करते हैं तो यहाँ हमने 6 पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं ना हमने. इसलिए हमने 6 पॉइंट्स लिख दिए. अगर आप लॉन्ग लिखते हो 2 पॉइंट्स को एक ही पॉइंट में लिखते हो तो आप 3 लिख देना. कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप 1 और 2 पॉइंट्स को मिला के लिखते हो तो 1 पॉइंट. लेकिन आपने इसको थोड़ा डिस्क्राइब ज्यादा कर दिया है. यहाँ मैंने शॉर्ट में राइट कर दिए थे. मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं. समझ आ गया. क्लियर. अगर आप लॉन्ग लिखोगे ना पॉइंट्स बड़े लिखोगे तो आप लिख सकते हो. बट वहां आप 3 पॉइंट लिख लेना. समझ आ गया. मतलब 1.2 लाइन्स का. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज ये वाली इजी है ना. 6 पॉइंट ज्यादा इजी आई थिंक. ये शॉर्ट पे और आपको जल्दी लर्न हो जाएंगे. नेक्स्ट इज यस. What difficulties and dangers would a mountaineer have to face during माउंटेनिंग. ओके. अगर कोई माउंटेनिंग करने जाते हैं तो क्या क्या डिफिकल्टीज आती है. वहां क्या क्या प्रॉब्लम्स माउंटेनर्स फेस करते हैं. ओके. सो फर्स्ट इज एक्सट्रीम कोल्ड वेदर. क्योंकि माउंटेन्स का वेदर कैसा होता है. कोल्ड. एक्सट्रीम कोल्ड वेदर दे फेसेस एट दैट टाइम. ओके. डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग. डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है इसलिए ब्रीथिंग में क्या होती है. डिफिकल्टी होती है. थर्ड इज लैंडस्लाइड्स होते हैं. वहां पे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं. ओके. स्टीप स्लॉप्स टू क्लाइम. ठीक है. अब क्या होता है क्लाइम करने में कई बार आप क्या कर सकते हो फिसल सकते हो. तो वहां के जो स्लॉप्स होती है वो स्टीप हो सकती है फिसलन वाली भी हो सकती है. तो ये भी एक डिफिकल्टी है. नेक्स्ट आइसी विंड. जो वहां पे हवाएं हैं जो विंड है वो कैसी हो सकती है. आइस मतलब बर्फ जैसी ठंडी भी हो सकती है. नेक्स्ट बैड वेदर कंडीशंस. कई बार वहां का वेदर कंडीशन भी क्या हो सकता है डिस्टर्ब हो सकता है. खराब हो सकता है. हार्श हो सकता है. तो वो भी क्या है डिफिकल्टी है. समझ आया.
क्लियर? तो दीज आर द शॉर्ट, मैंने शॉर्ट में राइट किया है 6 डिफिकल्टीज, समझ आ रहा है? इसलिए मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स राइट किए हैं। कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? So your model test paper 3 is completed today. Tomorrow we will there with our new model test paper 4. Okay. So you also do the model test paper 1. Sorry, model test paper 4. Question 1 to 13. आप अपने आप ही करके लाओगे, समझ आ गया? We will revise only here. Clear? So this is your homework for today. Okay? You have to do question 1 to 13 or model test paper 4 by your own self. Okay? Clear? Okay kids, goodbye and take care. We will meet in our next class. Goodbye. Bye. Wait.